कथा आरंभ हो रही है वहां से। महाराज मनु की 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना चाहा, लेकिन सृष्टि विस्तार करने के लिए जब प्रजा नहीं था तब ब्रह्मा ने सबसे पहले 4 पुत्रों को प्रकट किया है। ब्रह्मा के मस्तक से 4 पुत्र प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों पुत्रों को प्रकट किया और कहा, पुत्र जाओ सृष्टि का विस्तार करो। चारों पुत्रों ने मना कर दिया, पिताजी हम इस गृहस्थ के चक्कर में नहीं आने वाले, हमको भजन करना है भगवान का, हम क्यों जंजाल में फंसेंगे। मना कर दिया। ब्रह्मा को अच्छा नहीं लगा तो ब्रह्मा ने फिर 10 पुत्र को प्रकट किया है। मरीचि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, कृतो, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद और कर्दमीन, द्व्यायति। महाराज ब्रह्मा ने 10 पुत्रों को प्रकट किया। अपने मस्तक से वशिष्ठ को जन्म दिया, अपनी त्वचा से कृतु को जन्म दिया, अपने पसीना से अंगिरा को जन्म दिया, अपने गोदी से नारद को जन्म दिया, पैर के अंगूठे से दक्ष को जन्म दिया और ठुड्डी से कृतु को जन्म दिया, गाल से भृगु को और पुलह को जन्म दिया, पुलह को और भाव से भृगु को जन्म दिया और अपनी छाया से कर्दम को जन्म दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को बना दिया, पर समस्या जस की तस रही। फिर ब्रह्मा ने सोचा सृष्टि का विस्तार कैसे होगा, तो फिर सृष्टि विस्तार करने के लिए एक नारी बनाई और वाणी के रूप में सरस्वती को प्रकट कर दिया। बोले सरस्वती मैया की जय हो। अम्बा सरस्वती को प्रकट किया है। फिर भी सृष्टि विस्तार नहीं हुई तो फिर ब्रह्मा जी के शरीर के 2 टुकड़े हुए। ब्रह्मा जी के एक शरीर के मंथन करने से एक राजा ने और एक शरीर के मंथन करने से रानी ने जन्म लिया है। ब्रह्मा के शरीर के 2 टुकड़े हुए और राजा और रानी का जन्म होता है। स्वयं भू मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरण लीका अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। तो मनु महाराज और रानी शत्रुपा दोनों के द्वारा फिर सृष्टि का विस्तार हुआ। पहले संकल्प करता था तब बच्चे पैदा हो जाते थे। ध्यान किया, हे भद्र प्रकट हो गया। लेकिन जब ब्रह्मा जी के शरीर का मंथन हुआ और 2 नर नारी उत्पन्न हुई, एक राजा है मनु और उसकी पत्नी है शत्रुपा। फिर इनसे सृष्टि बढ़ा है और फिर आगे भागवत में लिखा है, उसका वर्णन मैं कर रहा हूं आपको। महाराज मनु की 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए हैं। कौन कौन से? आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमः प्रियव्रतो उत्तानपाद त्रिकन्यस्य भारत। महाराज मनु के 3 पुत्री आकुति, देवहूति, प्रसूति, जिनमें आकुति नाम की बड़ी पुत्री है। उनका विवाह 14 नंबर के मनवंतर के प्रजापति महाराज कृतु से होता है। रुचि नाम के प्रजापति से हो जाता है। आकुति और रुचि जब दोनों का विवाह हुआ ना, तब उनसे एक संतान हुआ जिनका नाम पड़ा यज्ञ दत्त, यज्ञ नारायण। बोले कि नारायण भगवान की यज्ञ नारायण आकुति का संतान है।
रुचि नामक प्रजापति से भगवान यज्ञ नारायण ने जन्म लिया था। और फिर जब यज्ञ नारायण 25 साल के हुए तब उनकी पत्नी है दक्षिणा। कौन है वो? बोलो ना, क्या पत्नी क्या नाम था? दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। इसलिए जब कोई भी अनुष्ठान करवाओ, कोई पूजा पाठ करवाओ तो दक्षिणा जरूर देना चाहिए। यज्ञ करने के बाद जब तक आचार्य को दक्षिणा नहीं दिया जाता तब तक यज्ञ फलित नहीं माना जाता। और इसलिए नहीं कि ब्राह्मण को खुश करना है, इसलिए देना चाहिए। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। और यज्ञ कौन है? विष्णु पुराण में लिखा है यज्ञो वै विष्णु हरिः। यज्ञ साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है। दक्षिणा किसका अवतार है? बोलो। दक्षिणा लक्ष्मी का अवतार है। हरि ओम। हिरण्यवर्णं हिरण्यं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मीं पापात्मनां कृतं हृदय सुबुद्धिं श्रद्धास्तां कुलजन प्रभवसलज्जां तां तां न तस्मै परिपालि देवी विश्वं। महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये वेद में है। श्री सूक्त जब हम पाठ करते हैं ना तो यही वह मंत्र पहले बोला जाता है। इसकी अलग अलग शैली, अलग अलग विद्वान अलग अलग शैली में बोलते हैं। मनीष जी माइक है आपके पास? और अभिनव, चलिए श्री सूक्त पाठ करके सुनाइए सबको। श्री सूक्त के पाठ करने से लक्ष्मी मैया बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और जो दरिद्र व्यक्ति है ना, जिनके घर धन नहीं रुकता, शुक्रवार के दिन भोज पत्र ला करके अष्ट लक्ष्मी का एक चित्र बना करके उसमें यंत्र तैयार करो और पंडित जी जो मंत्र पढ़ेंगे इस मंत्र के द्वारा उस भोज पत्र में अक्षत छिड़क करके रख दो और कमलगट्टे के 7 दाने उसमें डाल 8 दाने डाल के रख दो और अपनी तिजोरी में रख दो। कैसी भी गरीब होगी और कैसे भी आपके ऊपर ऋण चढ़ा होगा, कर्जे से परेशान होंगे, वे व्यक्ति अति शीघ्र कर्जा मुक्त हो जाएगा। मात्र यस्य स्मरण मात्रेण। इस मंत्र के सुनने मात्र से। कौन सा मंत्र? श्री सूक्तम पाठम कुर्यात्। हरि ओम। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीमान् देवीं जुषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यं प्राकारां मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिह भगवये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्